करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा टॉप 10 स्टॉक्स इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अब ये टॉप 10 स्टॉक्स वो नहीं है जो कोई नंबर हुए हुए हैं या किसी इदारे ने इसके बारे में बताया है या कोई और इस पे किसी मैसिव लोगों की रिसर्च है। हाँ, इंडिविजुअली इन सब स्टॉक्स पे रिसर्च ज़रूर मौजूद है। मेरा जो इस वीडियो को बनाने का मकसद था वो ये बताना था कि मैंने पिछले साल इन्हीं कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया और मुझे बहुत अच्छे रिटर्न्स आए। तो मैंने ये सोचा कि आप सबसे इसको डिस्कस करूँ ताकि आपको भी सब चीज़ों का फ़ायदा हो, इस एक्सपीरियंस का भी फ़ायदा हो। तो सबसे पहले मैं मीज़ान बैंक आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। मीज़ान बैंक जैसा कि हम सबको पता है कि मीज़ान बैंक का जो नेटवर्क है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ करता जा रहा है, ब्रांचेज़ भी बहुत ज़्यादा हैं मीज़ान बैंक की। उसके अलावा जो मीज़ान बैंक के पास एक मेन एडवांटेज है वो ये है कि मीज़ान बैंक के पास करंट अकाउंट की जो तादाद है या करंट अकाउंट्स में जो अमाउंट है वो एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक्स ज़्यादा है। क्योंकि अगर करंट अकाउंट में जो अमाउंट है वो सिर्फ एक कैश फ्लो में है, कैश है, वो वैसे ही है जब भी डिपॉजिटर ने कैश अपना वापस लेने आना है उसने इमीडिएटली वही कैश उसको मिलना है, उस पे बैंक को कोई रिटर्न देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से मीज़ान बैंक के पास एक एडवांटेज है ऑन ऑल अदर बैंक्स। दूसरी बात जो मेन मेरा एक तरीका है देखने का कि कंपनी अगर ग्रो कर रही है तो अगर आप इसमें इनिशियली देखना चाहें जो बिल्कुल ही सिंपल हर इंसान इस चीज़ को जो पढ़ा लिखा है वो ज़रूर देख सकता है कि कॉन्टिन्यूसली इस बैंक की जो अर्निंग पर शेयर है वो हर साल इंक्रीज करती जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं 2021 में 15.8 एंड टिल 2024 इट 56.6। और इस बैंक की डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है, बैंक डिविडेंड भी पे कर देता है आपको। तो दिस इज़ अ वेरी गुड चॉइस। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक आएगा वो आएगा एटलस होंडा लिमिटेड। एटलस होंडा लिमिटेड हमारा जैसा कि आप सब जानते हैं ऑटो बाइक मेकर, एक तो एच कार है, दूसरा एटलस एटलस होंडा लिमिटेड है। जो एटलस होंडा लिमिटेड है उसमें हमारे पास द आइकॉनिक 125 एंड द आइकॉनिक सीरीज 70। तो यामाहा और सुजुकी इन दोनों के जो सेल्स हैं उसको हमेशा एटलस होंडा लिमिटेड ने आउट नंबर किया है। जैसे और इनके पास मेजर जो शेयर है बाइक मार्केट का अप टू उसका मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज तो नहीं याद, लेकिन मेजर जो शेयर है वो एटलस होंडा लिमिटेड का है। तो इस कंपनी की भी देखें एपीएस कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। तो इस साल भी इस कंपनी का काफ़ी अच्छा एक्सपेक्टेड है रिटर्न। तो दिस इज़ अ वेरी गुड कंपनी और इसने बिल्कुल ही कुछ ही दिनों में बहुत अच्छा जंप किया है, अपनी शेयर प्राइस बहुत अच्छी जंप हुई है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड कंपनी टू इन्वेस्ट। अब हम चलेंगे अगले पे। अगली जो हमारा अ, स्टॉक है लकी सीमेंट लिमिटेड। अब जैसा कि पिछले 3 या 4 सालों में पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशंस रही हैं, लोगों को तो खाने की भी चीज़ें बहुत ही कम अवेलेबल थीं। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे। इन्फ्लेशन अपने ऑल टाइम हाई पे थी। तो उस टाइम ऑब्वियसली जो कंस्ट्रक्शंस के काम थे, वो सब कुछ रुका हुआ था। अब जैसे-जैसे आहिस्ता-आहिस्ता इंटरेस्ट रेट कम होता जा रहा है, सीमेंट कंपनीज़ चाहे जौन-सी भी हैं, सभी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं और सबकी सेल्स ग्रेजुअली बड़ी अच्छी इंक्रीज़ हो रही हैं। तो इसमें हम देखेंगे जो मेरा टॉप फ़ेवरेट है इसमें लकी सीमेंट। तो लकी सीमेंट भी जैसा कि आप को शायद अंदाज़ा हो कि पिछले दिनों लकी सीमेंट का भी स्टॉक स्प्लिट हुआ है, क्योंकि पहले इसकी रेंज बहुत ज़्यादा थी कि इंडिविजुअल्स के लेना काफ़ी जो छोटे-छोटे हमारे हम जैसे जो इन्वेस्टर हैं, उनके लिए लेना बहुत मुश्किल था एक हाई प्राइस पे। तो अब ये रेडिली बहुत सारी आवाम को अवेलेबल हैं। उसमें भी यही में देखिएगा जैसे कि जैसे ही स्प्लिट होने के बाद इस कंपनी की जो स्टॉक में प्राइस में मूवमेंट आई, वो वॉल्यूम्स देखेंगे, वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं। तो इस कंपनी से बहुत अच्छा फ्यूचर एक्सपेक्टेड है। तो अब हम चलेंगे अगली कंपनी की तरफ। अगली हमारी जो कंपनी है बहुत ही मशहूर, बहुत ही मशहूर, जिसका आईपीपीज़ आप सबको ही पता है आईपीपीज़ के बारे में। तो गवर्नमेंट से अब तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसल हो गया इसका, तो उसकी वजह से कंपनी करेक्शन ली थी। तो वो भी बहुत एक अच्छी पोजीशन थी कंपनी को बाय करने की। खैर एनीवेज, अब
कंपनी ने बहुत सारे मल्टीपल वेंचर्स में स्टेप इन किया है, जिसमें जो मेरा मोस्ट फेवरेट या मैं जिसको पसंद करता हूँ, आई एम अ कार लवर, तो उसमें गाड़ियों में जो BYD में कंपनी ने एक स्टेप इन किया है। होपफुली उसका जैसे ही प्लांट तैयार हो जाएगा और उसके बाद प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, तो वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी गुड रिजल्ट्स फ्रॉम हब पावर कंपनी। राइट नाउ आप इसको कलेक्ट करें, मंथली बेसिस पे कलेक्ट करें, जो भी आप SIP कर रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता कलेक्ट करें। एकदम ही आने में जो गलती होती है, एकदम ही आना, और अगर किसी अमाउंट ड्रास्टिकली उसकी डिक्रीज़ हो जाती है प्राइस, तो फिर प्रॉब्लम होती है, फिर एवरेज आउट करना मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग बिल्कुल ही स्लो-स्लो हर महीने थोड़ी-थोड़ी बाइंग करें एक पर्टिकुलर परसेंटेज में, तो होपफुली दिस कंपनी विल गिव ऑल ऑफ अस अ वेरी गुड रिटर्न इन फ्यूचर एज़ वेल। तो नेक्स्ट कंपनी मेरी फेवरेट साज़गार इंजीनियरिंग वर्क्स। ये कंपनी क्यों फेवरेट है? हेवल H6 की वजह से। हेवल H6 इज़ माय फेवरेट कार, और वो कंपनी की कार हेवल H6 ग्रेट वॉल मोटर्स की हेवल H6 छाई हुई है हर जगह एसयूवीज की मार्केट में। कंपनी की रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छी है। कंपनी हर महीने या हर महीने में एक दफ़ा अपनी सेल्स भी बता रही है, तो जिसमें साज़गार इंजीनियरिंग वर्क्स थ्री व्हीलर्स में भी बहुत अच्छी सेल कर रहे हैं। उसके अलावा अपनी एसयूवीज़ की भी बहुत अच्छी सेल कर रहे हैं। कंपनी ने बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ीक्यूट किया है। ऑल्दो 2026 ऑटो पॉलिसी के मुताबिक इनको काफ़ी रिलीफ़ मिल जाता है। होपफुली ये उसके बावजूद अपना प्लांट भी लगा चुके हैं पाकिस्तान में। प्लांट पर भी, और जैसे ही इनकी प्रोडक्शन शुरू अभी तो चल रही है, प्रोडक्शन जैसे ही और इंक्रीज़ होगी, तो यही एक्सपेक्टेड है लोकलाइजेशन पे जिस तरह कंपनी आती जाएगी, होपफुली इसके रिटर्न्स भी बहुत अच्छे आ जाएंगे। अब ये कंपनी 1300 रुपए पे तकरीबन ट्रेड हो रही है, तो इट इज़ अ वेरी गुड चॉइस। मेरा ये ख्याल है कि हमें ये कंपनी आप सबको लेनी चाहिए। मैंने तो इससे बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाए हैं पिछले साल में। दूसरी बात, इस कंपनी की जो ईपीएस है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, जो कि आप देख रहे हैं 2024 में 3131। अब क्वार्टरली अगर हम इसका देखें तो 69 70 69 और 40, मतलब 70 एंड 40, 110 110 एंड 2203। तो कंपनी बहुत अच्छा इस साल रिटर्न देने वाली है, क्योंकि इसकी हर मंथली सेल्स भी कंपनी अपलोड कर रही है, तो होपफुली ये बहुत अच्छा रिटर्न देंगी हमें। एक्सपेक्टेड है बहुत अच्छा रिटर्न साजगार इंजीनियरिंग वर्क से। तो अब नेक्स्ट कंपनी जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, इस पे मैंने एक वीडियो भी बना कर रखी हुई है अपने चैनल पे, आप चाहें तो उसको ज़रूर देख सकते हैं। ये है फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी। अब फातिमा फर्टिलाइज़र्स बहुत अच्छी कंपनी है, फ्यूचर में बहुत अच्छे रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड हैं इस कंपनी से, जिसमें आप ये भी देख सकते हैं कि इसकी जो एनुअल रिटर्न है ईपीएस पर शेयर, जो अर्निंग पर शेयर है 2021 से लेके 2024 तक कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। उसके अलावा इस कंपनी के पास जो मोट है वो है इसकी एनपी। वो एक फर्टिलाइज़र होता है जो कि सिर्फ़ इन दिनों यूज़ होता है, मैक्सिमम लोग उसको यूज़ करते हैं कॉटन में। तो अब क्योंकि पाकिस्तान में कॉटन का सीज़न ज़ोरों-शोरों से जारी है, ऑल्दो गंदुम पे बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं मिले, बल्कि बिल्कुल ही नहीं मिले इस बार। किसानों का जो बुरा हाल हुआ है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से। अब एनपी की एक ये सूरत-ए-हाल है कि ये बहुत एग्रेसिवली यूज़ करते हैं लोग उसके लिए, कॉटन के लिए, और इनका एक और प्रोडक्ट भी है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो उसकी सेल्स भी बहुत अच्छी हैं इस सीज़न के लिए। वो कॉटन में एग्रेसिवली दोनों फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं। तो इस बार जो इसका रिज़ल्ट आएगा आफ्टर दिसंबर, जो भी रिज़ल्ट आएगा उसमें बहुत अच्छे, सॉरी, नॉट आफ्टर दिसंबर, जून या जुलाई के बाद, आई एम रियली सॉरी, जून जुलाई में मैक्सिमम यूज़ होती है एनपी और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जो कि कॉटन के लिए यूज़ होती है। होपफुली इस कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, और वैसे भी इस कंपनी ने मैक्सिमम ग्रोथ दिखाई है पिछले सालों में, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो इस कंपनी में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। मैंने भी इस कंपनी से बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाए हैं पिछले एक साल में। अच्छा जी, अब हम आते हैं द किंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड। कंपनी
के पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमारे पास डीएपी आ जाती है, यूरिया आ जाती है और भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं। अब इसने भी कंपनी पिछले साल अगस्त, जून या जुलाई में तकरीबन 157 पे आई गेस 155, 156 पे पेश कंपनी अपनी ट्रेड कर रही थी। नहीं, ये दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा। जी, ये देखिए, पिछले साल जुलाई के आसपास एक 150, ये 175, ये देखें जून में पिछले साल कंपनी 150 रुपए पे ट्रेड कर रही थी। तो अब विद इन अ ईयर, जो कि अभी भी पूरा नहीं हुआ, तो कंपनी 368 पे है, जबकि ये अपना हाई 400 प्लस लगा के आ चुकी है। तो इस कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं मुझे पिछले एक साल में। इस साल जिस तरह किसानों के साथ हालात हुए हैं, होपफुली उतने अच्छे रिजल्ट्स तो मुझे नहीं लग रहे कि सेल्स आएंगी, लेकिन फिर भी इस कंपनी से एक अच्छा रिटर्न एक्सपेक्टेड है इस साल भी। तो कंपनी डिविडेंड भी बहुत अच्छे पे करती है। उसके अलावा ईपीएस आप सबके सामने है, जिस तरह ईपीएस कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही है। तो दिस कंपनी इज़ अ बिग यस। अब इसके बाद जो हम कंपनी डिस्कस करेंगे वो है हमारी जो 8वीं कंपनी है, वो है गैलेक्सो। अब जीएसके कहते हैं इसको, जो मेडिकल स्टोर्स पे या इधर अवेलेबल होती हैं, वो जीएसके के थ्रू कहा जाता है इसको, और हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे गैलेक्सो। अब पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान फार्मा के जो हालात थे वो बहुत बुरे थे, जिसमें गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस लगाई हुई थी और कंपनी एक सर्टेन अमाउंट तक ही अपनी प्राइस दे सकती थी, जो कि गवर्नमेंट से प्रिस्क्राइब्ड होती थी ऑलरेडी। अब जो कुछ नॉन एसेंशियल्स मेडिसिन हैं, उसके अलावा उन्हीं सॉरी जो एसेंशियल मेडिसिन्स हैं, उनके अलावा जो भी हैं, वो सारी मेडिकेशंस की जो प्राइस है, वो कंपनी ने खुद सेट करनी है, जिसकी वजह से कंपनी ने बहुत अच्छे मैसिव जंप लिया था जीएसके ने, जिसमें जैसे कि आप देख सकते हैं 2023 में जो हमारा था ईपीएस, वो थी 1.68, जो ये देख रहे होंगे आप, 1.68, और अब जो उसके बाद जो आई है वो 20, तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है और ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि गैलेक्सो के प्रोडक्ट्स हैं, वो एक तो बड़े फेयरली प्राइस्ड भी होते हैं, उसके अलावा इनकी काफ़ी सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो और कंपनीज़ के पास नहीं हैं। तो इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। कंपनी से पिछले दिनों में ये जो पाकिस्तान में एक इमरजेंसी सिचुएशन थी, उससे पहले कंपनी की प्राइस भी बहुत अच्छी चल रही थी, तो उसमें बहुत अच्छे गेन्स हासिल हुए हैं मुझे, और जिन लोगों ने मेरे साथ ही इसमें इन्वेस्ट किया हुआ था, उनको भी बहुत अच्छे गेन्स मिले। अच्छा जी, नंबर 9 पे आ गई हमारी नेशनल फूड्स। अब नेशनल फूड्स भी एक वही चीज़ है जो डेली हमारे सामने यूज़ हो रहा है, हर घर में, तकरीबन हर घर में, कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें शायद नेशनल फूड का कोई प्रोडक्ट यूज़ ना होता हो। तो मसाला जात से आप सब वाकिफ़ हैं, और भी इनकी प्रोडक्ट्स हैं जो जैम्स हो गए, अचार हो गए, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो किसी न किसी फ़ॉर्म में इस कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट हर घर में ज़रूर मौजूद होता है। तो ये कंपनी भी ग्रेजुअली बिज़नेस अपना अच्छा कर रही है। इससे भी बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं पिछले साल में। तो आगे भी एक्सपेक्टेड है कि ये कंपनी अपना जैसे बिज़नेस एक्सपेंड कर रही है इंटरनेशनली, स्पेशली जो इनकी गल्फ़ कंट्रीज़ में मसाला जात की अवेलेबिलिटी है और इनके प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी है, उसके अलावा कनाडा में और यूएसए में भी। तो ग्रेजुअली जिस तरह इंक्रीज़ हो रही है, तो कंपनी का पिछले साल से काफ़ी बेहतर है शेयर की प्राइस भी, और आगे भी एक्सपेक्टेड है कि ये कंपनी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करेगी। तो इसमें डिप का वेट करें, जैसे ही थोड़ी-सी करेक्शन आती है, थोड़ा-थोड़ा परचेज़ करें, जैसे ही थोड़ी-सी करेक्शन आ रही है मज़ीद परचेज़ करें, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिटर्न देगी कंपनी। तो अब हम आएँगे अपने आखिरी स्टॉक की तरफ, जो है डोरमेंट सिटी रेट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब ये कंपनी भी बहुत अच्छे गेन्स दिए हैं पिछले 1 साल में। ये जैसे कि मैंने चार्ट खोला हुआ है इधर ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, पिछले साल तकरीबन जून 3 को ₹16 प्राइस थी इस कंपनी की, यही थी तकरीबन ₹16 या ₹15 15.90। अब इस कंपनी ने जो मैसिव इंक्रीज़ किया है पिछले 1 साल में, ₹10 का गेन दिया है पर शेयर। तो इस कंपनी में बहुत अच्छा फ्यूचर है, होपफुली दिस कंपनी विल डू वेरी गुड।
पिछले 1 साल में तो बहुत अच्छा जनरेट किया, वो सब आपके सामने है। बेसिक जो इस स्टॉक के पीछे जो बिज़नेस है, वो डोलमेन मॉल क्लिफ्टन और द हार्बर फ्रंट। तो ये कंपनी करती ये है कि ये अपनी जो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको रेंट पे देती है, जो रेंटल इनकम आती है, वो फिर सब डिविडेंड मतलब सॉरी, जो कि सब शेयर होल्डर्स में एज़ अ डिविडेंड पास ऑन हो जाती है। तो इसकी ईपीएस आपके सामने है। बिल्कुल ही बहुत अच्छा अ, ये शेयर है, आप इसमें स्टॉक में ज़रूर इन्वेस्ट करें। हाँ जी, तो अब हमारी वीडियो मुकम्मल होती है, जो मैंने एक आखिरी बात आपसे शेयर करनी थी वो ये कि जो फाइनल डिसीज़न है वो आप सब लोगों का है। आपने जिस तरह भी इसमें अपनी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है, आपने अपनी रिसर्च ज़रूर करनी है। मैंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया है आपके साथ, जो मेरे साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इंशाल्लाह आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। चैनल को लाइक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।